जीवन पथिक चैनल के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम अपने मेहमान से जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, वो विषय बड़ा रोचक है और क्यों ना पहले अपने मेहमान से हम आपका परिचय करा दें, फिर से बातों का सिलसिला शुरू करें। तो आइए सबसे पहले आपके चिरपरिचित मेहमान, आपके मित्र से आपका परिचय करा दें। ये जुड़ते हैं वाराणसी से डॉक्टर गौतम चैटर्जी। डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। गौतम जी, मैं आज जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ, बड़ा साधारण सा, बड़ा रोचक सा विषय है। जैसे मैं कभी अकेले बैठी होती हूँ, तो गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अक्सर ये बात याद आती है कि आपको गाने में बहुत रुचि है और आप तुरंत बता देते हैं कि किस गीतकार, किस संगीतकार का गाना है। तो जैसे एक गाना है, मुझे याद आ रहा था कि मन रे तो काहे ना धीर धरे। अ, ये रोशन। रोशन, हाँ, देखिए, तुरंत आपने बताया। और फ़िल्म कौन-सी है? फिर आप बता दीजिए, एक मैंने बताया था, एक आप बता दीजिए। मुझे याद नहीं आता ना, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आपको नहीं, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि प्रदीप कुमार गा रहे हैं और मन फिर भी याद आ ही जाएगी। हाँ, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर इसलिए पहले याद आता है क्योंकि उन्होंने ये धुन बनाई है, तभी तो हमें गाना अच्छा लगा। हाँ, हाँ, ये बात तो है। हम तो लोग जिस गायक को पूरी क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है पहले म्यूजिक डायरेक्टर को देना चाहिए और बिल्कुल। फिर लिरिसिस्ट को और फिर गायक को, और उसका जब तीनों का नाम हो जाए तो तीनों को एक साथ। सही बात कहा आपने। देखिए ना, गाने के साथ-साथ अगर आप थोड़ा-सा खाली समय है, कुछ समय बिताना हो, तो गाने सुनिए कितना आनंद देते हैं। लेकिन कई बार कुछ फ़िल्में भी ऐसी होती हैं जिनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। कई बार तो मैं पुरानी फ़िल्में बिल्कुल। कई बार देखती हूँ और उसमें उतना ही आनंद मिलता है जितना पहली बार देखने में मिला था। अच्छा, आप फ़िल्में देखते हैं? हाँ, मैं फ़िल्में देखता हूँ, देखता रहा हूँ बचपन से। इधर सिनेमा हॉल में जाके देखना मेरे ख़्याल से 85-6 के बाद से बहुत कम हो गया। मतलब 1% रह गया, और उस वक़्त 85-6 के बाद फ़िल्म देखना भी मेरा लगभग खत्म हो गया था। हुँ, हुँ। और उसके बाद वो जो फ़िल्म फेस्टिवल्स में जो फ़िल्में देखने को मिलती थी, 81 के आगे तक, तो बस वो फ़िल्में ही और कुछ गाने जो कहीं बज उठते हैं रेडियो में या कहीं पर। पहले तो रेडियो ही था। बस इस तरह से रहा। लेकिन वो जो फ़िल्म देखने का था 85-6 तक हॉल में जाना, वो मेरा बंद हो गया। और फिर कहीं भी फिर थोड़ा-सा कुछ फ़िल्में दूरदर्शन में, कभी-कभार कोई फ़िल्में मोबाइल पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने इतनी बड़ी लागत से फ़िल्में बनाई हैं, उसको 2/4 स्क्रीन पर नहीं देखना चाहिए, बड़ी स्क्रीन पर ही देखना चाहिए। इसलिए हुँ। कभी-कभार बड़े लैपटॉप के स्क्रीन पर बड़ी साइज़ में देखना या घर की बड़ी स्क्रीन पे देखना, ये कभी-कभार होता है अभी पिछले 10 सालों में, 15 सालों में। अच्छा, और गाने मान से सुनते ही। हाँ, नहीं, आपने तो फ़िल्में पहले शुरुआत में अपने जीवन की शुरुआत में देखी ही जब समझ आई से और अब 70s 80s में। हाँ, अब जो है थोड़ा आपने कम कर दिया। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जैसे ठंड का दिन है, दिन में समय मिलता है तो सभी बैठते हैं अपना धूप-वूप में धूप सेकते हैं। हमारी कुछ सखियाँ भी आ जाती हैं। तो आज इसी विषय पे बात हो रही थी। तो ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स कहने लगी कि अरे बच्चों को इतना मना करते हैं फ़िल्म देखने के लिए, मानते ही नहीं हैं। और टीवी पे देखने को मना करो, तो मोबाइल में लगा के देखते हैं, लैपटॉप में लगा के देखते हैं। तो मेरे ज़हन में एक बात तुरंत आई कि आपको फ़िल्मों में इंटरेस्ट भी है, मतलब एक जब हमने श्रृंखला की थी साहित्य पथिक और उसको जब हमने अभिव्यक्ति नाम दिया था, तो हम लोगों ने शुरुआत ही की थी फ़िल्म और साहित्य से। तो जब फ़िल्मों की बात आप कर रहे थे, तो लग रहा था कि फ़िल्मों में भी जानने के लिए बहुत कुछ है। और अब जब हम लोगों की बात सुनते हैं, मम्मी लोगों की, पेरेंट्स की, तो ऐसा क्या है गौतम जी कि लोग इतना रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं बच्चों पे कि फ़िल्म मत देखो, टीवी मत देखो? मैं केवल ये बात इसलिए कर रही हूँ चर्चा। आप बताइए, आपका क्या विचार है? असल में पहले डांस म्यूज़िक को जब नाच गाना कहा जाता था, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था। फ़िल्म को और भी उससे भी नीचे
के स्तर का माना जाता था। तो वो होता क्या है कि समाज में एक कोई मान्यता बन जाती है, रूढ़ी बन जाती है, सही के आधार पर या गलत के आधार पर वो चलती रहती है। तो जैसे कि लोग बोलते थे ना कि नाच गाना, नाटक नौटंकी, पहले समाज ऐसे बोलता था। और अब समाज में लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा तबला सीख रहा है, मेरी बेटी सितार सीख रही है, कल उसका गाने का प्रोग्राम है। ये चेंज आया नाच गाना नाटक नौटंकी में। तो नाटक नौटंकी में हुआ कि लोग एक्टर बनने के लिए माता पिता भी भेजने लगे। तो जब देखा कि आप सितार सीख के तबला सीख के परफॉर्म कर सकते हैं रविशंकर जी की तरह या कुमार गंधर्व की तरह, और प्रोफेसर हो सकते हैं जिसमें अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, तो इसको एक प्रतिष्ठा मिलती है। उसके बाद फिल्म में भी जब देखा कि अच्छे घरों के लोग जाने लगे, 30s 40s 50s से अलग 70s 80s में फिल्म इंस्टीट्यूट बन गया, वहाँ के लड़के लड़के जाने लगे, तो काफी कुछ वो बदला, उसका स्टेटस बदला, रेस्पेक्ट बदला। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में है कि फिल्म देखने से लोग बिगड़ जाते हैं या फिल्मी गाना सुनने से लोग बिगड़ जाते हैं। तो फिल्म के लोग तो यही कहते हैं कि अभी तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई व्यक्ति धार्मिक फिल्म देखा और धार्मिक हो गया, या कोई व्यक्ति डाकुओं की फिल्म देखा और डाकू हो गया। ऐसा फिल्म की ओर से तो कहा जाता है। तो समाज का प्रतिबिंब फिल्म पर पड़ता है, फिल्म का प्रतिबिंब समाज पर पड़ता है, दोनों ही चलता रहता है कि हम समाज में जो होता है उसको फिल्म पे दिखाते हैं। तो जब समाज में जो होता है और फिल्म में दिखाते हैं, तो कलात्मकता के स्तर पर फर्क पड़ता है। लेकिन देखने वाले की चेतना पर कितना फर्क पड़ता है, या गाना सुन के हमारी चेतना पर कितना असर पड़ता है, ये इसके लिए रिसीव करने वाले की तैयारी पर। मतलब ये है कि बचपन में इसलिए कहा जाता है कि आपको याद होगा, हम लोग के भी पहले के जमाने में, मेरे पहले की पीढ़ी में और हम लोग की भी पीढ़ी में, सब लोग हमेशा रेडियो सुनना वो रही थी। और रेडियो में कोई गाना आ रहा है, मान लीजिए कि वो शायद अनजाना या किसका गाना है, आप मेरी रानी ले जा, उससे गाना आता था, तो हम लोग और बड़ों को देखते थे तो कम ही नहीं करते वॉल्यूम, रेडियो बंद कर देते थे, क्योंकि इस तरह के गानों को अश्लील माना जाता था और कहा जाएगा कि सब पान वाले की दुकान में बजता है। कोई भी कान में झुमका, बाल में झुमका, जो भी गाना, ऐसे गाने, यहाँ तक कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में या पान खाए सैया हमार, तब तक तो हम लोग नहीं जानते थे कि इसमें वहीदा जी ने इतना अच्छा डांस और एक्सप्रेशन दिया है। लेकिन रेडियो में इस तरह के गाने भी आते थे, तो या तो बड़ों के डर से हम लोग रेडियो को वॉल्यूम कम कर देते थे या बंद कर देते, बल्कि बंद ही कर देते। मतलब मेरे घर में तो ऐसा। ये तो वह गानों का मनोरंजन का कुछ था नहीं, सर्कस और प्रदर्शनी के अलावा। फिल्मों का ये था कि अगर आपका पूरे साल भर में यूपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन आएगा, तो आपको श्री कृष्ण लीला या संपूर्ण रामायण दिखाई जाएगा। कोई परिवार के व्यक्ति लोग लाइक जाके दिखाए, ऐसे में बच्चे बड़े होते हैं। तो इसका मतलब था कहीं पर कि हम लोग फिल्में नहीं देख सकते, फिल्मी गानों की पर बात नहीं कर सकते, घर में फिल्म फेयर और स्टार स्टाइल जैसी मैगजीन आती थी उसको छू नहीं सकते, हम लोग नंदन पराग इंद्रजाल कॉमिक्स ही छू सकते हैं। तो बच्चों को ये कहा जाता है, बड़ों को नहीं कहा जाता है, बच्चों को कहा जाता है। बच्चे बिगड़ जाए तो अ, बिगड़ने के केसेस कहाँ तक कितने, तो सर्वे के आधार पर ही बताया जा सकता है। और जमाना बदल गया है, जमाना बदलने का उदाहरण ही, जैसे मैंने उदाहरण दिए गानों का, फिल्मों का, मध्य वर्गीय और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों का, वैसे ही जमाने का उदाहरण ऐसे है। बनारस में होली के 10-15 दिन पहले महिलाएं ही नहीं, अच्छे घरों के पुरुष भी नहीं निकलते थे, और होली के 10-15 दिनों बाद तक ऐसा होता था, कोई निकलता नहीं था घर से। और अब बनारस की हालत है कि होली के दिन शाम तो छोड़ के दिन में ही हस्बैंड वाइफ और पूरी टोली लेकर के मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। वो पूरा जमाना बदल गया है। बल्कि मैं लखनऊ में था तो वहां देखता था, जैसे रविंद्र पल्ली कॉलोनी में, मोहल्ले में, वहां पर सारे बड़े बुजुर्ग लोग अच्छे वस्त्र पहन के सफेद, और थाली में अबीर लिए, केपी सक्सेना, कुमुद नागर, सब लोग एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, मिलजुल रहे हैं,
गुजिया वगैरह सब कुछ है। लड़कियों की एक ग्रुप एक घर से दूसरे घर में जा रही है, लड़कों का एक ग्रुप है, कोई अभद्रता नहीं। तो ये जमाना भी देखा और पहला जमाना भी बताया। तो युग बदलता है तो युग धर्म भी बदलता है ना। तो अब डिजिटल एरा है, आने वाले दिन में हो सकता है कि मोबाइल स्क्रीन से ही हमारे ऊपर रंग या अबीर आ जाए। तो ये जो युग धर्म बदलता है, मुझे लगता है कि जो युग के साथ युग धर्म बदलता है तो लोग बदलते हैं। उसमें क्या है कि दो बातों का सिर्फ ध्यान रखा जाता है कि एक तो है कि युग बदला, युग धर्म बदला, फिर भी पुरानी मानसिकता, जिसको दकियानूसी मानसिकता है, वो नहीं बदली। इसका एक पक्ष है जो आपका सवाल है, उससे हमने हमने अभी जाकर के एक विषय बनाया ताकि और अच्छे से समझ सके। उसका एक हिस्सा ये है कि युग बदला, युग धर्म बदला, जिसको लोग जमाना बदल बोलते हैं, वैल्यू सिस्टम बदला, लेकिन वो दकियानुसी ख्याल नहीं बदला। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि जो चीज समाज में घट रहा है उसको फिल्म में दिखा करके उसी बात को कैश करना और अपना कैश बनाना, पैसा बनाना, ये बहुत ही ये अच्छा पक्ष नहीं फिल्मों का, क्योंकि उसमें आर्ट को तवज्जो नहीं मिला। इससे क्या हुआ कि इसका जो बाजार बना, उसमें बाजार में अपने आप को बनाए रखने के लिए हम अपने वैल्यू सिस्टम से गिर गए। अभी पहले क्या था, अब तो और उन्नत होना चाहिए और गिर गए। जैसे मान लीजिए हमने आज से 50 साल पहले 60s में ये गीत लिखा कि मोरा गोरा अंग ले ली, और अब हम वही व्यक्ति, वही गीतकार ये लिख रहे हैं 90s में या शायद 2000 के बाद, बीड़ी जलेले। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमको बाजार में बने रहना है, यह मतलब मेरा मार्केट बना रहे, मेरी नाम प्रतिष्ठा बनी रहे और मुझे पैसा मिलता रहे, भली वैल्यू सिस्टम मेरा अपना बिगड़ जाए, मैं गिर जाऊं। ऐसे लेखकों के साथ भी हुआ कि वो जब 60 70 में कहानियां लिखते थे तो उसमें साहित्यिक वैल्यूज होते थे, आदमी को ऊपर उठाने का ढंग होता था। वही साहित्यकार 90 के बाद, 2000 के बाद जब बाजार बदला, कंज्यूमरिज्म आया, तो अपनी कहानी में गाली देने लगा, उपन्यास में गाली लिखने लगा और वो खूब बिकने भी लगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू सिस्टम में मूल्यों में ह्रास आना, ये दो सब जगह हुआ है, पाठक दर्शक समाज में या श्रोता समाज में भी और रचने वालों के समाज में भी। ये विषय है। और एक उसका पहला पक्ष मैंने बताया ये कि युग बदला, युग धर्म बदला, लेकिन हमारा दकियानुसी ख्याल नहीं बदला। तो क्या आप यही पूछ रहे थी या मैं कुछ विषय को दूसरी तरफ करूँ? नहीं, हम यही पूछ रहे थे कि हाँ, जो आपने एक बात कही बिल्कुल, जो मैं पूछ रही थी कि देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, उसमें आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम युग बदला, युग धर्म भी बदला, लेकिन दकियानूसी जो ख्याल थे वो नहीं बदले कहीं। तो कहीं पे वो दकियानूसी ख्याल बदले नहीं। पर जब आपने ये उदाहरण दिया कि एक गीतकार अगर ये गाना लिखता है कि मेरा गोरा अंग ले ले, और फिर वो मार्केट के हिसाब से अगर ये लिखता है कि बिगड़ी जलाई ले, तो निश्चित तौर पे हम उसको दकियानूसी फिर नहीं कहेंगे उन माँ-बाप को, जो ये कहते हैं कि फ़िल्म में मत देखो। क्योंकि कहीं न कहीं फ़िल्मों में भी गिरावट आई। तो अगर वो कहना चाहिए कि जागरूक हैं, अवेयर हैं, और वो ये जान रहे हैं कि फ़िल्म वाले पैसा बनाने के लिए इस तरीके की फ़िल्में भी परोसने लगे हैं, तब तो उनका ख़्याल सही है, तब हम उनको दकियानूसी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अ, जब आप ये बात कह रहे थे कि फ़िल्में में गिरावट आई है, गानों में गिरावट आई है, या बाज़ारवाद जब आया है, तो मुझे कुछ फ़िल्में याद आईं उस बीच में। जैसे फ़िल्म थी थ्री इडियट्स, वो बहुत अच्छी बनी। उसमें ये बताया गया कि नॉलेज क्या है, केवल मतलब किताबें रट लेना नहीं सही है, हमको नॉलेज होना चाहिए, हम वेल ट्रेन्ड ना हों, वेल एजुकेटेड हों, उस फ़िल्म का ये उद्देश्य था। वो फ़िल्म बहुत अच्छी थी। फिर वहीं छिछोरे फ़िल्म आई, नाम ज़रूर चाहे जैसा भी हो, फ़िल्म बहुत अच्छी थी। और जो है वो सब एक फ़िल्म आई जो है सुपरस्टार करके एक फ़िल्म आई, जो एक सिंगर पे अननोन सुपरस्टार करके जो फ़िल्म आई, वो बहुत अच्छी थी। मतलब इस बीच में कई फ़िल्में आई भी, जो अच्छी भी थीं। लेकिन मुझे ये लगा कि जो आपने उदाहरण दिया वो बिल्कुल सही है
कि लेखक ही गिर जाते हैं अपने स्तर से। वो चाहें तो इस तरीके की फ़िल्में भी चली, अगर लगान चली, थ्री इडियट्स चली, तो ये अगर हम अपना स्तर बनाए रखते, तो अच्छे गाने भी लिखे जाते हैं। अगर ये गाना चल रहा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो गाना बहुत सुंदर गाना है, बहुत अच्छा गाना है। तो इस तरीके के अच्छे गाने भी लिखे जा सकते हैं, अच्छी फ़िल्में भी बन सकती हैं। लेकिन उसमें आप मुझे ये बताइए कि टोटली बच्चों को एकदम बैन लगाना जिसको कहते हैं, कि नहीं-नहीं फ़िल्में आपको नहीं देखना है, आप उससे बिगड़ ही जाएँगे। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सिर्फ बैन लगाने के प्रश्न है, तो बच्चों को, शायद मैंने पहले भी कहा है, बच्चे खेल की भाषा समझते हैं और मना करने की भाषा का विरोध करते हैं। जो चीज़ मना किया जाएगा वो करेंगे। अगर हम उनकी प्रकृति जान लिए, तो हम मना नहीं करेंगे। हम कुछ इस तरीके से वही काम करेंगे ताकि मना करना भी हो जाएगा, और जो हम चाहते हैं कि बच्चे वो काम ना करें, वो करना भी हो जाएगा। मना नहीं करेंगे सीधे। मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था अनंत पै का, कि एक बच्चा छत पर था और माँ बर्तन मांज रही थी। बच्चा ऊपर से कूदना चाहा, माँ ने ये नहीं कहा कि मत कूदो, वो खुद भी आ गई और बोले कि मैं हम लोग साथ कूदेंगे। बच्चा खुश हो गया, और वो माँ जानती थी कि बच्चा भूल जाएगा। माँ ऊपर गई और पतंग पर बात करने लगी, बच्चा पतंग पर बात करने लगा, कूदने वाली बात भूल गया। और फिर माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत पतंग लूट के ला रखी हूँ नीचे। तो दोनों सीढ़ी से उतरे, छत से कूदने वाली बात चली गई। नीचे जब वो पतंग बोला कहाँ है मम्मी इनको दो, तो बोला कि पहले स्वेटर पहन लो, तुमको हम पतंग देते हैं। और स्वेटर पहन लिया तो एक पतंग दिया, तो उसको और विश्वास हो गया। बोला कि ये क्या, 3 पतंग लूट के रखे हैं, एक ऑरेंज कलर का भी, एक ब्लैक कलर का है। बोला वो दो, तो बोला कि पहले दूध पी लो। तो ऐसे उसका कूदना भी नहीं हुआ, और दूध पीना भी होगा, स्वेटर पीना भी होगा, किसी के लिए मना नहीं किया, और सब कुछ अच्छी चीजें हुई। छत से कूदना भी बुरी चीज थी, और दूध नहीं पीता, स्वेटर नहीं पहनता। तो इस उदाहरण को मैं बार बार इसलिए रखता हूँ क्योंकि लोग ये सीखे, मदर फादर, कि बच्चे बड़ों के बिहेवियर से सीखते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। और बचपन में देखा जा सकता है कि अगर माँ ने अपनी अलमारी खोली, तो बच्ची चाहती है कि मेरी भी छोटी सी अलमारी हो, बड़े कप में दूध पिया है तो मेरा भी कोई कप हो, फिर एक चम्मच ले रहे तो मैं भी चम्मच। जो बड़े कर रहे हैं वो देख के सीखे। तो जो उनसे करवाना है वो आप खुद करिए। लेकिन अगर आप कोई फिल्म देखेंगे और वो बच्चे को मना करेंगे, तो बच्चे के पास पहले ही लगता है कि ये कौन सी बात है। भले उनके पास समझने और व्यक्त करने की भाषा नहीं होती है, लेकिन उनके पास एक कंट्राडिक्टरी इंप्रेशन जा रहा है ना। जैसे क्यों फादर और बेटे में, माँ और बेटी में दूरी होती है, कम्युनिकेशन गैप के कारण। जो कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ाया जाता, सिखाया जाता है किस दूरी को कैसे मिटाएं। बोला तो जाता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप दरअसल कम्युनिकेशन गैप का ही दूसरा नाम है, बहुत स्थूल नाम। कम्युनिकेशन गैप इसलिए होता है कि पिता बेटे से प्यार करता है, बेटी से प्यार करता है। अब बोलता है तुम इतनी देर रात तक बाहर मत रहो, आ जाओ। प्यार करता है इसलिए। माँ भी बेटी को मना करती है, बेटे को कि ऐसा मत करो, फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, बैन लगाते हैं ना, क्योंकि प्यार करते हैं, हम उसका भला चाहते हैं। लेकिन बच्चे के पास तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। इससे नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो इसको बोल रही है माँ या पिता बोल रहे हैं, तो बहुत गुस्से में बोल रहे हैं, बहुत तेज आवाज में बोल रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि उनके पास पहले तेजी से बोला जाना, टोन पहले पहुंच रहा है, उसके बाद शब्द पहुंच रहा है, शब्द का अर्थ तो पहुंच ही नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर माता पिता को भर्तृहरि का वाक्य पद ही पढ़ना चाहिए। इसके पहले श्लोक में है कि शब्द जाता ही नहीं है, अर्थ जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं जाने, लेकिन इतना तो ये सेंस तो कोई दे सकता है कि आप जिस टोन में बोल रहे हैं, अच्छी बात गई ही नहीं, टोन गया। तो उसके पास पहले ये अपोजिट इंप्रेशन आता है कि हमें, हमारी मुक्तावस्था को कोई रोक रहा है। हर जीव, हर प्राणी फ्रीडम चाहता है, उसकी फ्रीडम को कोई रोक रहा है। बस उसको, बच्चा अपने से भी फिल्म नहीं देखेगा, गाना नहीं सुनेगा, जो आप चाहते हो नहीं करेगा खुद से ही। उसका फ्रीडम कहीं ना कहीं प्रतिहत होता है। मतलब वो दौड़ना चाहता है, दौड़ने नहीं दिया जा रहा है, सोना चाहता है, सोने नहीं दिया जा रहा है, चलना चाहता है, चल, मतलब पंख से कोई चिड़िया उड़ना चाह रहा है, क्या चाह रही है, उसको हम नहीं उड़ने दे रहे।
उसको हम पिंजरे में रखते हैं। तो कोई भी प्राणी इसका विरोध करेगा ना, ये मुख्य फिलोसॉफी है। चिड़िया हो, चींटी हो, कुछ भी हो, चींटी भी चल रही है, आप सामने एक लकीर बना दीजिए, उसको लगेगा ये क्या हो गया। तो जो स्वाभाविक प्रवाह है उसको जब हम रोकते हैं तो उसका फ्रीडम, उसके फ्रीडम को चैलेंज मिलता है, भले ही आप उससे प्यार करते हैं। अब उसका तरीका भी हमने बता दिया कि बिना मना किए भी आप कैसे बुराई से उसको दूर रख सकते हैं। जब हम उसके स्वभाव को जान गए, रिसीविंग एंड को जान गए कि सामने वाला सुनना नहीं चाहता है, बड़ा भी आदमी, और क्योंकि तो वो सामने वाले को कितनी भी अच्छी बात बोले, छोटा बच्चा ही नहीं बड़ा भी, तो उसको अब दिखा के भी बोलेंगे देखो इससे ऐसा करने से ऐसा हुआ, तो ना वो देखता है ना वो सुनता है। मतलब वो देखता सुनता है, उसको दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है। वो आंखों से भी तोतला है और कानों से भी तोतला है। तो वो अशुद्ध ही सुनेगा, इसलिए अशुद्ध बोलता है, अशुद्ध ही देखता है। आपको मैं बताऊं कि मैं अभी आपको आपके शहर में आ जाऊं या इस शहर में आ जाइए जहां से मैं बोल रहा हूँ, और आपको मैं बौद्धिक समाज में लेके जाऊं, कवि साहित्यकारों की दुनिया में, साइंटिस्ट के समाज में लेके जाऊं, या आम चाय की दुकान में ले जाऊं, और मैं वहां पूछूं कि महाभारत का क्या मतलब होता है, तो 100% लोग ये कहेंगे महाभारत, इतना बड़ा महाभारत हुआ था, युद्ध हुआ था, उसी से पूरे समाज में आ गया है। अरे भैया वहां पर तो महाभारत मचा हुआ है, उनके घर में महाभारत हो गया है ना। महाभारत का मतलब युद्ध होता ही नहीं है। महाभारत लगेगा इसे पहली बार कुछ ऐसा बोला जाए जो गलत बोला जाए। महाभारत का मतलब अगर युद्ध होता, जो पांडव और कौरवों की, तो महायुद्ध रखा जाता है, उस काव्य ग्रंथ का नाम महाकाव्य का नाम महासंग्राम रखा जाता है ना, या संग्राम ही रखा जाता। संग्राम एक फिल्म आई थी अशोक कुमार की। अब मुझे याद आ गया कि मुझे मनरेगा है ना, धीरे धीरे जो गाना है वो चित्रलेखा का है शायद, लगभग मुझे लग रहा है चित्रलेखा का है। तो इसमें मीना कुमारी का चेहरा है और गाया जा रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में, रोशन का तो म्यूजिक, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये जो महासंग्राम, महाक्रांति, महायुद्ध न रखे महाभारत में रखा गया है। भारत महा कैसे हुआ, इस पर ना तो कोई सोचता है ना कोई पूछता है कि महाभारत में युद्ध दिखाया गया इसलिए महाभारत है, लेकिन महाभारत क्यों कह रहे हैं आप? वेद व्यास ने महाभारत क्यों कह रहे हैं, महायुद्ध कहिए, है ना, कोई पूछता भी नहीं। मानिए बच्चे ने नहीं पूछा, बच्चे ही तो सवाल पूछते हैं बहुत अच्छा, बच्चों ने मान नहीं पूछा, बड़ों ने भी नहीं पूछा। और मैं आपको लेके पूरा आपके शहर, मेरे शहर में कहीं भी घुमा लीजिए, बल्कि हमारे देश में सबसे उन्नत शिक्षित शहर माना जाए किसी को, वहां भी आप चले जाइए, बंगाली, मराठी, गुजराती हर कोई बोलेगा अरे महाभारत हुआ था। वहां मत जाओ, उस मोहल्ले में तो महाभारत मचा हुआ है। लेकिन अगर आप धीरे से, संकोच से, डरते डरते भी थोड़ा सा बताएंगे कि महाभारत का मतलब है, महा माने महातत्व और भार से युक्त 1,00,000 इसमें श्लोक है, उसके भार से युक्त है और महत्त्व से युक्त है, इसलिए कहा गया है। तो पहले तो गला दबा देंगे, ये कुछ नया गढ़ है, तुमको दूसरों से अलग दिखने के लिए कुछ कहना पड़ेगा। इसे बिल्कुल मत कहिए कि इसका मतलब ये है, उनको कहिए कि महाभारत जो है, जो उसकी व्यवस्था पर्वों में है, जैसे रामायण कांडों में है, तो उसमें जितने भी पर्व है, सब पहला पर्व पढ़िए जिसका नाम है आदि पर्व, उसमें महाभारत नाम क्यों लिखा जा रहा है ये दिया हुआ है, और वही है जो हम बोल रहे हैं। तो हम नहीं बोल रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। वो तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि दिमाग में वो जो रूढ़ी बन चुका है ना कि इस चाय की दुकान में एक बार कोई मर्डर हुआ था, तो मर्डर वाली चाय की दुकान, भले फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन वो रूढ़ी बन गई, वो प्रसिद्ध हो गया ना, ये प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन गलत चीज प्रसिद्ध हुआ है ना। महाभारत मतलब ये तो होता ही नहीं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें इस तरह से प्रसिद्ध हो गई हैं, जिसको हम लोग रूढ़ी कहते हैं। तो इसलिए हम लोग वही बैन लगाने की परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती चली जा रही है। तो ये सारा विषय, ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमने और सरल करने की कोशिश की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मुझे सबसे अच्छा लगता है आपके साथ रिकॉर्डिंग करना, बात करना, इसलिए
कि उसमें हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एक नई बात निकल के आती है। जैसे इस एपिसोड में आपने एक बहुत नई बात बताई, महाभारत की बात। उसमें आपने जितना मनोरंजन किया उदाहरण देकर, उतना ही नई बात बताई, जिसने हमारा एकदम अद्भुत ज्ञानवर्धन किया, जिसके बारे में कभी किसी ने वास्तव में नहीं सोचा। पर हाँ, ये बात भी आपने बहुत अच्छी बताई। हालांकि जब हम साहित्य पढ़ाई कर रहे थे तो उस चैनल में आपने बताया था कि बच्चे ना नहीं सुनना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से हम कन्विंस करें। तो ये बात तो सही है कि फिल्मों के बारे में भी अगर हम चाहते हैं कि बच्चे ना देखें, तो हमें भी अपने ऊपर इतना नियंत्रण रखना होगा कि हम भी फिल्में ना देखें। लेकिन सबके बावजूद मैं ये मानती हूँ कि फिल्में कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी को बनाती भी हैं, कुछ फिल्में। क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में आपने बताया इस एपिसोड के कि जब यूपी बोर्ड में हम फर्स्ट डिवीजन आए, तो जो फिल्में दिखाई जाती थी, संपूर्ण रामायण या कहना थे जय संतोषी माँ, तो फिल्में माता पिता इसी उद्देश्य से दिखाते होंगे कि बच्चे पर इसका कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े, कुछ अच्छा सीखे। तो इस ये बात ही ये सिद्ध करता है कि फिल्में भी हमारे जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में योगदान करती हैं। लेकिन कुल मिला के आपने पूरे कहना चाहिए मैटर को इतना अच्छे से वो किया, कंक्लूड किया कि देखना है, अगर बच्चों को फिल्में दिखाना है तो कैसी फिल्में दिखाएं, और अगर हम मना करना चाहते हैं तो कैसे मना करें। ना बच्चे नहीं सुनेंगे तो उसमें हमें अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। वास्तव में यू आर ग्रेट। ग्रेट नहीं, कुछ लोग महाभारत का इंग्लिश अनुवाद ग्रेट इंडिया भी करते हैं, जो गाइड होते हैं ना, विदेशी लोग बनारस से घूमने आते हैं, वो बोलते हैं महाभारत दिस इज ग्रेट इंडिया। तो जैसे कि हमने बताया कि आदमी इसलिए अभी थोड़ी थोड़ी चीजें बताते हैं, तो लोगों को रामायण महाभारत पसंद है तो वो पढ़ने को रुक जाएंगे भी, कि आदमी जो बोल रहा है कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है, बोल दिया आदि पर में कहाँ जरा देखें। तो वो जो गया तो उसको हमने इंस्पायर किया पढ़ने के लिए ना। बिल्कुल। अभी हमने ये नहीं बताया कि उसमें ये लिखा है कि महत्वात भारत तत्वात महाभारतम, ये पूरा शब्द है वहां पर। तो कोई पढ़ने नहीं जाता है, एक आदमी ने कुछ बोल दिया कि उसमें कृष्ण ने ऐसा किया था, भीष्म ने ऐसा किया था, सीरियल में दिखाया गया, फिल्म में दिखाया गया, उसको दोहराता रहता है, डायरेक्ट ओरिजिनल टेक्स्ट तक नहीं जाता है। अब जो विद्वान होगा वो फिर ये भी सुनेगा कि हमने फिर क्या लिखा है संस्कृत में, वो भी बताया, महत्वात और भारतत्वात ये बताया। तो वो देखने जाएगा कि इसका मतलब सही लग रहा है, जब वो श्लोक तक बोल रहा है और आदि पर में बोल रहा है, तो वो जाएगा, उसको थोड़ा सा हिंट दे दिए ताकि वो प्रवेश कर जाए विषय में। उसी तरीके से आदमी को धीरे धीरे ये हम जैसे लोगों का जो कम्युनिकेटर्स हैं, उनका काम है कि बताना कि जो समाज में घट रहा है उसको फिल्म में दिखाना अच्छी बात नहीं है। कि अगर किसी बहुत सारे कैदियों की आंखें फोड़ी गई, उसके आधार पर आपने फिल्म गंगा जला, और लोग उसी को देखने के लिए जाएंगे, अच्छा जब दिखा जाए कैसे दिखाया गया। या बॉम्बे में जो 94 में शायद 93 93 में शायद वो खूब मैसेकर हुआ था, आग लगाना बम विस्फोट ये सब हुआ था, तो बॉम्बे फिल्म बनी, उसके साथ एक प्रेम का तत्व रख दिया, तो लोग देखने जाते हैं कैसा दिखाया गया। लोग अब वो ऐसी चीजों को शूट भी कर लेते हैं, कहीं पर भगदड़ मची, कहीं पर कुछ हुआ तो शूट करके रख लेते हैं रॉ स्टॉक के रूप में, है ना। तो वहां पर कम्युनिकेटर ये कोशिश करता है कि वो बताए कि एक दूसरे तरह की फिल्म भी होती है, जो समाज में जो घटता है उसको ऐसे नहीं दिखाती है, वो मनुष्य के इम्प्रेशन में, फिल्म मत देखो, गाना मत सुनो, बैन लगाया, उसके भीतर जो घटता है उसको दिखाने वाली भी फिल्में होती हैं। और उसको दिखाने से वो माता पिता भी उन्नत होते हैं, बच्चा भी उन्नत होता है। ऐसी फिल्में जैसे कि मिरर है तारकोस्की की, या और भी इवांस चाइल्डहुड है, जब भी बताता है वो कम्युनिकेटर, तो फिर धीरे धीरे माता पिता भी का युग धर्म बदलता है, वैल्यू सिस्टम बदलता है, समाज भी बदलता है। ऐसी फिल्में, ऐसे फिल्में कर। तो अब जैसे ये हमने एक उदाहरण दिया, ये काम है फिल्म क्रिटिक का, फिल्म क्रिटिक ये नहीं करते, इसलिए फिर एक दूसरे तत्व को आना पड़ता है, कम्युनिकेटर का। अब बेचारा कम्युनिकेटर किस किस हिस्से में जाए समाज के, ये बात बताने के लिए कि ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है। अब ये मेरा काम तो है नहीं, मैं बताता रहूं कि महाभारत का मतलब महायुद्ध नहीं, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है कि अगर ये बताया जाएगा तो हो सकता है एक व्यक्ति
को का तोतलापन जाए कान का, फिर एक व्यक्ति इसको पढ़ने जाए, एक व्यक्ति इससे कन्विंस हो, फिर वो किसी को कहे, और करते 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 कई सौ सालों में पता चला कि तब जाके ये बदला। तो भीतरी जो चेतना है उसको बदलने का काम कुछ लोग करते हैं, और इन्हीं को वाइज मैन कहते हैं। मैं नहीं कहता अपने आप को, लेकिन वाइज पर्सन समाज में यही काम करते हैं कि बुराई से अच्छाई की ओर, अशुद्धि से शुद्धि की ओर पहले अपने भीतर शुद्धि लाते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, फिर समाज में उसका इंप्रेशन अपने आप जाता है। पर हम कहेंगे कि रियली यू आर अ वाइज मैन एंड यू आर अ ग्रेट आल्सो, आउटस्टैंडिंग, विद आउटस्टैंडिंग टैलेंट। तो सचमुच आपने, मैं हर एपिसोड के बाद कहती हूँ कि सचमुच आपने जो बताया वो अद्भुत था। और यही कह सकते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसे कम्युनिकेटर और मार्गदर्शक हमको मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, जिनसे हम चर्चा भी करते हैं खुल के आम बातों पे, आम विषयों पे, और उसमें हम गाइडेंस भी मिलता है हमको। बहुत वैल्यूएबल गाइडेंस, प्रेशियस गाइडेंस मिलता है। तो उस गाइडेंस के लिए और आज आपने फ़िल्मों के बारे में जितनी कुछ हमारी जिज्ञासाएँ थीं, जो बातें बताईं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, मेरी ओर से भी और मेरे दर्शकों की ओर से भी। अभिनंदन, कृत्य कृत्य आनंद।